जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक लिया गया है आपको लाभ हानि और बट्टा से लिया गया है। देख सकते हैं बोर्ड पर लाभ हानि और बट्टा से क्वेश्चन दे भी दिया गया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए क्वेश्चन है, यदि दो गाय में से प्रत्येक को 4,675 रुपया में बेचा गया तो एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। देखिए जो क्वेश्चन है ना उसमें दिया गया है कि दो गाय में से प्रत्येक को कितना में जी, प्रत्येक को बेचा गया 4,675 रुपए में। 4,675 रुपया में एक गाय को बेचा गया है तो उस पर 20% का लाभ हुआ है। वहीं 4,675 रुपया में एक गाय को बेचा गया है तो उसमें उसको 20% की हानि हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहेंगे, वस्तु हो या कोई चीज हो उसका मूल्य बिल्कुल बराबर हो, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा गया हो और उस अवस्था में लाभ और हानि का प्रतिशत दोनों बराबर हो। जैसे इसमें देखिए दे रहा है कि 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि, इसमें लाभ और हानि का जो प्रतिशत है ना बिल्कुल बराबर है। तो इस अवस्था में आप याद रखिएगा हमेशा आपको क्या होता है जी, हानि होता है। और हानि कैसे होती है, देखिए ये जो हानि होती है ना इसमें हमेशा याद रखेंगे कि जब दोनों वस्तु का मूल्य क्या हो जी, सेम हो, सेम मूल्य पर बेचा गया, एक ही मूल्य पर बेचा गया हो और एक पर लाभ होता हो दूसरे पर हानि होता हो, इस अवस्था में क्या होती है, आपको हमेशा हानि होती है। और ये आपको प्रतिशत हानि कैसे होती है, तो प्रतिशत हानि बराबर आपको होता है आपको x²/100 के रूप में। और ये हो जाएगा आपको कितना, 20 × 20/100। शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 2 दूना 4, 4% की क्या होगी जी, हानि होगी। तो एक चीज याद रखेंगे, इस अवस्था में ना कभी भी लाभ की संभावनाएं नहीं होती है, हमेशा हानि होती है। और ये जो हानि होती है आपको x²/100 के रूप में होती है। यहाँ पर 20% लाभ और 20% हानि था, 20 × 20/100 हुआ है, कट गया शून्य से, 4% की हानि। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 4% की हानि। ये जो दिया गया है ना 6,000, ये 4,675, ये 4,675 आपको मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है। इसका उपयोग कहीं पे नहीं करेंगे जब आपको पूछेगा कुल कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। फिलहाल आंसर कितना होगा जी, 4% की हानि। अगला क्वेश्चन आइए लेके चलते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है ना, कह रहा कि यदि दो घोड़ा में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचा गया तथा एक पर 30% का लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए दो घोड़ा है ना, दो घोड़ा में से प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचा गया, मतलब पहले घोड़े को भी 5,000 रुपया में बेचा गया है और दूसरे भी घोड़े को 5,000 रुपया में बेचा गया है। और दोनों पर देखिए क्या हुआ, एक पर कह रहा है कि 30% का लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि हुई। कह रहा है इस अवस्था में ना दोनों घोड़े पर मतलब कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। इस अवस्था में जानते क्या करते हैं, प्रतिशत हानि बराबर, याद रखेंगे जब भी इस प्रकार का कंडीशन होगा ना हमेशा उस अवस्था में हानि होती है, लाभ की संभावनाएं कभी भी नहीं होती है। तो इस अवस्था में प्रतिशत हानि बराबर x²/100 होता है। तो ये हो जाएगा आपको 30 × 30, 30 × 30/100 हो जाएगा। शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, तीसरी का 9% क्या हो जाएगा जी, हानि। याद रखेंगे जब भी इस प्रकार का कंडीशन होगा कि किसी दो वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जाए और उसमें से एक पर उतने ही प्रतिशत का हानि तथा उतने ही प्रतिशत का एक पर लाभ हो, इस अवस्था में क्या होता है जी,
हमेशा सदैव इस अवस्था में ना आपको हानि होती है, और ये जो हानि होती है ना आपको एक्स स्क्वायर बटे 100 के रूप में होती है। इसमें 30% का लाभ और 30% का हानि दिया था, तो क्या कर देंगे जी, एक्स स्क्वायर बटे 100, 30 गुणे 30 बटे 100 कर देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 9% की हानि। इस अवस्था में याद रखेंगे हमेशा हानि होता है, लाभ कभी भी नहीं होता है। क्या हो जाएगा जी, 9% की हानि। लीजिए एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने तैयार है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एक गाय तथा एक घोड़ा में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया। यदि गाय पर 20% का लाभ तथा घोड़े पर 20% की हानि हुई तो पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए ना, हुआ है ना कि एक गाय और एक घोड़ा को बेचा गया है। गाय को 12,000 रुपया में बेचा गया है, तो देख सकते हैं कह रहे कि 20% का लाभ हुआ है। वहीं घोड़ा को 12,000 रुपया में बेचा गया तो 20% की हानि हुई है। तो कह रहे कि पूरे लेन देन में कितने रुपए की लाभ अथवा हानि हुई है, रुपए में आपको बतलाना है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, क्या करेंगे, कह रहे एक गाय तथा एक घोड़ा में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया, तो कुल विक्रय मूल्य निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे जी, कुल विक्रय मूल्य, मतलब कुल कितने रुपया में बेचा गया है। तो हो जाएगा आपको कुल विक्रय मूल्य बराबर, लिख सकते हैं यहां पर कुल विक्रय मूल्य बराबर। अब देखिए कुल विक्रय मूल्य बराबर एक गाय को तथा एक घोड़ा को, मतलब प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा गया है। तो 12,000 रुपए की गाय प्लस 12,000 रुपए का क्या जी, घोड़ा, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 12 24,000 रुपए हो जाएगा। मतलब एक गाय और एक घोड़ा दोनों का मूल्य 12,000 करके कितना हो गया, 24,000 रुपया हो गया। और कह रहा है ना कि यदि गाय पर 20% का लाभ, गाय पर 20% का लाभ हुआ है। देखिए गाय को कितना में बेचे हैं जी, 12,000 रुपए में, तो उस पर क्या हुआ है जी, 20% का लाभ हुआ है। तो निकाल देंगे गाय का क्रय मूल्य, निकाल देंगे यहां पर कि गाय का क्रय मूल्य कितना होगा, लिखेंगे गाय का क्रय मूल्य बराबर, देखिए क्रय मूल्य बराबर जानते हैं कितना होता है, आपको होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। गाय पर लाभ हुआ है 20% का, तो लाभ का सूत्र होता है, जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य 12,000 रुपए है, तो ये हो जाएगा आपको 12,000 गुणे 100 बटे 100 प्लस क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो आगे हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 गुणे 100 इन सबका बट्टा 120। अब देखिए 120 से 120 एक मत में कट गया, 00 उतर जाएगा, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10,000 रुपए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100 गुणे 100 कर देंगे तो 10,000 रुपए हो जाएगा। फिर एक जगह पे क्या निकाल देंगे, ये तो गाय का क्रय मूल्य निकालना है कि गाय को कितना में खरीदा गया था, तो 10,000 रुपए। और निकाल देंगे घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य निकाल देंगे। घोड़े का क्रय मूल्य ये भी हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा जी, हानि हो जाएगा। जानते हैं क्यों होगा हानि, क्योंकि कह रहा है कि घोड़े पर 20% की हानि हुई, तो ये हो जाएगा 12,000 में तो बेचा गया है 12,000, ये हो जाएगा आपको 12,000 गुणे 100 बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हानि हुई है। अब ये हो जाएगा आपको 12,000 गुणे आपको हो जाएगा 100
बट्टे हो जाएगा आपको 80। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 15 8 120 और ये हो जाएगा इतना। 150 गुणे 100 कर देंगे, 150 गुणे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 15,000 रुपए आ जाएगा। 150 गुणे 100, 150 पे 2 शून्य जाएगा, 15,000 रुपए आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं कि कुल विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य मतलब कुल विक्रय मूल्य आया था 24,000। यहाँ पर गाय का क्रय मूल्य आ गया आपको 1,000 और घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 15,000 रुपया। तो कुल विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। यहां पर लिखिए कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा 10,000 गाय का क्रय मूल्य, सॉरी यहां पर निकाल देंगे कि कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकाल देंगे जी, कुल क्रय मूल्य बराबर 10,000 अब प्लस कितना हो जाएगा जी 15,000। कुल क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा 10,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा जी 25,000 रुपए हो जाएगा। हमारा कुल क्रय मूल्य कितना हो गया जी 25,000 रुपया। कुल विक्रय मूल्य तो पहले ही निकल चुका है 24,000। तो मान लीजिए कि 25,000 रुपए की वस्तु 24,000 में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा जी। अधिक में खरीदे हैं, बेचे हैं कम में, 25,000 में खरीद के 24,000 में बेच दिए हैं, यानी हानि होगा ना। तो हानि बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा, हानि बराबर होता है आपको होता है ये क्रय मूल्य माइनस क्या होता है जी विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो हो जाएगा क्रय मूल्य हमारा कितना है 25,000। तो 25,000 घटाव कितना कर देंगे 24,000 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा जी 1,000 रुपए हो जाएगा। यानी 1,000 रुपए का क्या होगा जी हानि होगा। वैसे में इस अवस्था में हमेशा हानि ही होती है। तो कितने रुपए की हानि हो जाएगी जी 1,000 रुपए की हानि हो जाएगी। लीजिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही लेके चलते हैं। देखिए यहां पर 1,000 रुपए की हानि हुई है, यही आपका आंसर हो जाएगा 1,000 रुपए की हानि। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। आइए क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि अमन ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को, कह रहा है ना अमन ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए अमन है ना 2 साइकिल क्या किया है जी बेचा है और प्रत्येक को कितना में बेचा है जी 990 रुपए में। प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा है, मतलब पहली साइकिल को भी 990 रुपए में और दूसरी भी साइकिल को 990 रुपए में। तो एक पर उसके 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई है। कह रहा है ना कि इस अवस्था में उसे कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगा। अब आइए क्या कर देंगे, कह रहे हैं ना कि अमन ने 2 साइकिल में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा, तो कुल विक्रय मूल्य निकाल देंगे। कुल विक्रय मूल्य निकाल देंगे कि टोटल कुल कितने रुपया में बेचा है। तो पहली साइकिल को 990 में बेचा है तो 990, और फिर दूसरी साइकिल को ना 990 रुपए में ही बेचा है तो 990 प्लस 990 ये हो जाएगा, ये 9 दूना 18 और ये 990 प्लस 990 हो जाएगा आपको कितना 1980 रुपए हो जाएगा, 1980 रुपए हो जाएगा। अब 1980 रुपया हो गया। अब कह रहा है ना कि 2 साइकिल में से प्रत्येक को 990 रुपया में बेचकर एक पर 10% का लाभ कमाया,
मतलब क्या कर देंगे ना, जिस साइकिल पर 10% लाभ कमाया है उसका क्या निकाल देंगे जी, क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो लिखेंगे कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य, यहां पर लिख सकते हैं पहली साइकिल का क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा, जानते हैं कितना, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस लाभ हो जाएगा। देखिए पहले साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। अच्छा विक्रय मूल्य कितना है जी, 990 रुपए। तो ये हो जाएगा 990 गुणे 100 बटे ये हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 990 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 11 नवा 99, यानी पहली साइकिल का क्रय मूल्य आपको 9 गुणे 100 कर देंगे तो 900 रुपए हो जाएगा। देखिए 9 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 900 रुपए। तो पहली जो साइकिल है ना उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 रुपया। अब दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकाल देंगे। दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा आपको विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस क्या होगा जी, हानि हो जाएगा। इसमें जानते हैं हानि क्यों होगा, क्योंकि कह रहे हैं ना कि 10% हानि प्राप्त करता है। एक पर लाभ किया है तो लाभ वाला निकाल दिए, अब हानि वाला निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है जी, 990 गुणे 100 बटे 100 माइनस कितना हो जाएगा, 10, यानी ये हो जाएगा आपको 900 आपको 90 गुणे 100 अब बटे कितना हो जाएगा जी, 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कटेगा और ये हो जाएगा आपको 9 एकम 9, 9 एकम 9 मतलब 1199। तो 11 गुणे 100 कर देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे जी, 1100 रुपए हो जाएंगे। देखिए दोनों वस्तु का ना क्रय मूल्य निकल गया, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य निकल गया। एक का मूल्य है 900 रुपए, एक का मूल्य है कितना, 1100 रुपए है और 1980 रुपया विक्रय मूल्य है। तो आपको हो जाएगा कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा 900 प्लस 1100 बराबर कितना हो जाएगा जी, 2000 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 2000 रुपए की वस्तु 1980 रुपए में बेचे हैं, अधिक में खरीदे हैं बेचे हैं कम में, तो हानि होगा ना। तो हानि बराबर जानते हैं कितना हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय ये हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपए है। क्रय मूल्य यहां पर लिखेंगे 2000 घटाओ विक्रय मूल्य कितना है, 1980 है, 1980 है। तो 2000 में से 1980 घटा लेंगे, कितना रुपया बचेगा जी, 20 रुपए। ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 20 रुपए की हानि होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मैं पीछे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।